सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने खेलकूद के बारे में भी चर्चा की। मैं बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में बच्चों की शिक्षा के ऊपर तो हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में खेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम समय समय पे प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे अलग अलग प्रतियोगिताओं को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके लिए यहाँ से धनराशि की व्यवस्था भी की जाती है और हर एक विद्यालय में बच्चों को खेलकूद के उपकरण को भी उनको उपलब्ध कराने के लिए भी हर विद्यालय को अलग से हमारी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा धनराशि दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए विद्यालय स्तर पर जाकर के खेलकूद के उपकरण परचेज किए जाते हैं और जिससे बच्चे खेलकूद में जिस भी क्षेत्र में जिस भी खेल में उनकी रुचि हो उस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया कि हमारी सरकार के समय में विद्यालयों को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी वो किस तरह की स्थिति थी। बच्चों को स्कूल में जाकर के पठन पाठन के कार्य की कितनी सहूलियत होती थी, हम सब लोगों ने, पूरे प्रदेश ने देखा है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में खास तौर पर परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जिस तरह से हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न 19 पैरामीटर्स पे कार्य किया गया और परिषदीय विद्यालयों की एक तरह से पूरे प्रदेश में तस्वीर को बदलने का कार्य किया गया। हमारी सरकार के समय में किसी भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय हम लोगों ने नहीं लिया है और हमारी सोच भी नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो विद्यालय चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, बल्कि हम सब लोग आने वाले समय में अत्याधुनिक और नए और उच्च स्तर के, बढ़िया स्तर के विद्यालयों को खोलने की हम सब लोगों की सरकार की योजना है। और आने वाले समय में मुझे लगता है जब ये विद्यालय बनकर के तैयार हो जाएंगे तो हमारे परिषदीय विद्यालय में भी प्राइवेट स्कूल्स में जो बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में जो सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं वो निःशुल्क हमारे परिषदीय स्कूल्स में भी बच्चों को देने में हमारी सरकार सफल होगी। आ गया पूरा उत्तर, पूरा आ गया। इसमें जितने भी बातें थी सब आ गई बड़ी स्पष्ट। की जा रही भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7,85,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो क्या सरकार की कार्य योजना में किसी प्रकार की कोई कमी है कि ये बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प से विद्यालयों की संरचना बहुत हो गया, तो 7,85,000 बच्चे कैसे स्कूल नहीं जा रहे सरकारी आंकड़े? इस पर माननीय मंत्री जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि बच्चों को भारत सरकार का उन्होंने कोई डेटा कोट किया है सदन में, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि 7 लाख कुछ संख्या में बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। मैं इसकी अवश्य जानकारी करा दूंगा, लेकिन मैं प्रदेश स्तर पे बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस चीज को हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ष ये नहीं, आप मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप आगे आ रहे हैं, बैठिए प्लीज। हम लोग हर वर्ष अभियान चला करके विशेष तौर पे, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण और समाज स्तर पे भी, लोगों के स्तर पे भी बृहद स्तर पे प्रयास किया जाता है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हर वर्ष जब नया सत्र प्रारंभ होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं, जिसके माध्यम से हम लाखों की संख्या में, इस वर्ष भी लाखों की संख्या में हम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय से जुड़े हुए नहीं थे, उनको हम इस व्यवस्था के साथ में जोड़ने के लिए हम सब लोग सफल हुए हैं। और आगे आने वाले समय में मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सुनिश्चित करना चाहता हूं, उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो शिक्षा की व्यवस्था से दूर रहे। जनसंख्या 3 शेतुल प्रधान, अतुल प्रधान, श्रीमान आ गई, संदीप जी आ गए, पूरा विषय आ गया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि जो हमारे शिक्षा मित्र पूर्णकालिक सेवा दे रहे हैं, सबका जवाब नहीं आया। माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें कि क्या उनके मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी? इतना माननीय मंत्री जी से एक लाइन में जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री जी उनके मानदेय को बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? केवल एक उत्तर आना है। प्रधान, प्रश्न का 3। चलिए अगला प्रश्न, श्री पंकज मलिक।
मान्यवर, मैंने एक सवाल लगाया था, जो सवाल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के समायोजन तथा मानदेय बढ़ाने पर क्या सरकार विचार करेगी? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिसने जवाब बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें आज्ञा संप्रति विचाराधीन नहीं है और प्रक्रिया बता दी। मान्यवर, प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा मैं, उन शिक्षा मित्रों की बात यहां उठा रहा हूं जिन्हें भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो मजदूरी 11,000 सबसे कम है ना, उससे भी कम मानदेय मिलता है। मान्यवर, मैं उनकी पीड़ा को रखना चाहता हूं। पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं क्या इसका पूरा जवाब मिल पाएगा? मान्यवर, मैंने समायोजन की बात की। हमारे अनुदेशक शिक्षा मित्र, जो शिक्षा मित्र महिलाएं हैं, जब उनका चयन होता है वो किसी गांव में होती है, और जब मान्यवर चयन हो जाता है उसके बाद उनकी शादी होती है। मैं पूछना, होना जरूरी है, व्यवहारिक भी है कि उनका समायोजन होना चाहिए। जब दूसरे गांव में चली जाती है, या तो उनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी, या उनका समायोजन करने का काम करेगी। मान्यवर, ये वही सरकार है जब अनुदेशक हाई कोर्ट से अपने मानदेय के बारे में, हाई कोर्ट से निर्णय उनके हक में आया, 17,000 मिनिमम की बात हुई मेरी जानकारी के अनुसार। तो यही सरकार 2 बेंचों से जीतने के बाद यही सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपकी नीति तो खिलाफ है ही है आम जनमानस के। मैं जानना चाहता हूं क्या इस पे मानदेय बढ़ाने पे कोई